प्रोसेस है, क्रिमिनल का भी प्रोसीडिंग जैसा हो जाएगा। जब भी ऑर्डर आ जाएगा तो जो भी उसके अपडेट्स रहेंगे आपको मतलब उसमें इन्फॉर्म किया जाएगा। नहीं, लाइव लॉ चूंकि लोग इनको देखते हैं कि अब ये भाई जुडिशरी की प्रोसीडिंग्स को दिखाता है और देश भर की जुडिशरी की खबरों को देता है, तो ये जो है ये बहुत ही ऑथेंटिक होगा। और इसके माध्यम से अगर आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान के फादर को डिफेम करने वाली कोई स्टोरी चलवा दी, या उनके वकील एडवोकेट नीलेश ओझा को या पार्थो सरकार को या किसी और वकील को डिफेम करने वाली कोई खबर चलवा दी, तो ये फौरन छाप देता है। तो इसलिए ये बड़ा मामला है, इसलिए आपने 900 करोड़ का डिफेमेशन फाइल किया है। देखिए सुने देखिए, हर एक का अपना एक कैलकुलेशन होता है। पार्थो जी ने सूट की उन्होंने उनका कैलकुलेशन दिया है कि उनका डैमेज क्या हुआ है रेपुटेशन का, बिजनेस का, प्रोफेशन का, वो उनका कैलकुलेशन है। जैसा इंडियन लॉयर्स एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अपने मुस्लिम शेख है, उनका कैलकुलेशन था सिंबॉलिक इंटरिम, उनका था 10,000 करोड़। उन्होंने नोटिस दिया, लाइव लॉ ने जवाब नहीं दिया, दे नहीं पाया जवाब। उसमें खुद हाईकोर्ट का रिसेंट जजमेंट है, जब आप जवाब नहीं दे रहे मतलब आपको यू आर इम्प्लाइडली एडमिटेड, वो आपको जो आरोप है वो मंजूर है, और आपने जो न्यूज छापा था वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन से छापा था, गुड फेथ में नहीं था। तो ये एक एडिशनल एविडेंस है। तो ये सब चीजें उनके खिलाफ में मतलब आरोप प्रूव करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो अभी जो नीलेश जी ये सम्मन जो गया है, मैंने नोटिस कह दिया था, ये जो सम्मन गया है ये मैंडेटरी है, लाइव लॉ को जवाब देना है, और 900 करोड़ रुपए का कितना प्रोपोर्शन उनको जमा करना पड़ेगा? 900 करोड़ जमा करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा? सुनिए, दो चीजें, जवाब देना तो 200% मैंडेटरी है। अगर नहीं देंगे तो फिर उनका डिफेंस गया, फिर डायरेक्ट ये कर सकते हैं हम लोग कि अभी उनका मतलब कोर्ट बोलेगा मैं एक्स पार्टी प्रोसीड करता हूं, तो उसका लॉ है, फिर मतलब तुम्हारे पास कोई डिफेंस आई नहीं। और अगर रिप्लाई झूठा दिया तो झूठे एफिडेविट में फिर कंटेम्प्ट, परजुरी, फिर वो सेक्शन लग जाते हैं। तो ये है उसका। अब दूसरी बात आती है, आपका कितना करोड़ रुपए का बैंक गारंटी देना पड़ेगा। ये नॉर्मली प्लेंटिफ का तो कहना है पूरा ही बैंक गारंटी लगेगा। तुम ये कैसा मतलब हमारा सीधा कोर्ट में यही आर्गुमेंट रहेगा अपने पार्थो जी का कि मेरा वैल्यूएशन जो है रेपुटेशन का, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, जो रेपुटेशन है उसका वैल्यूएशन कोई नहीं लगा सकता। अगर हाँ बोले वो उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते ना। और कैसा है इमेज का, कैसा है देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सारे ऑल पल्स ऑफ ऑल सी, मतलब सारे समुद्र के सारे मोती, सारी चाइना की सारी टी, दुनिया की सारी संपत्ति, ये सब देकर भी आप किसी का जो रेपुटेशन का लॉस हुआ है वो कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते। जो भी अमाउंट आप दोगे, 1 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, उसमें लाखों लाख करोड़, वो सिर्फ सिंबॉलिक रहेगा, टोकन रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सेकंड, किरण बेदी के केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि रेपुटेशन जो है ना, जो अच्छा आदमी है, देखिए अभी आदित्य ठाकरे उसको फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जो मतलब इज्जतदार आदमी है उसके लिए डिफामेशन इज वर्स्ट देन द डेथ। ये मौत से भी बुरा है उसके लिए। वो गीता का श्लोक भी कोट किया किरण बेदी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने, अपकीर्ति वगैरह जो है ना, कि एक इसके लिए शूरवीर के लिए, इज्जतदार आदमी के लिए डिफामेशन इज वर्स्ट देन डेथ है। अब वो आगे क्या लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो इज्जत जो होती है तो वो कई पीढ़ियों तक भी काम करती है। मतलब फॉर एग्जांपल उसने बोला कि एक जगह लिखा है
कि कैरेक्टर असैसिनेशन इज असैसिनेशन ऑफ द पर्सन, मतलब उसकी जान लेने के बराबर। आगे लिखा कि ये मौत से भी बदतर है, क्योंकि जो आपका रिस्पेक्ट है, इज्जत है, वो इज्जत के बेस पे आप और आने वाली पीढ़ियां भी उससे बेनिफिट होती रहती है ना। तो जो भी डिफामेशन किया होगा तो वो डिफामेशन आपको आने वाली पीढ़ियों को भी असर करता है, इसलिए उसका बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए वो डैमेजेस जो भी है इतना मैक्सिमम दे सकते हैं उतना कोर्ट ने देना चाहिए। अब जो सेकंड विषय है कि कोर्ट कितने का बैंक गारंटी मांगेगा, तो ये तो बहुत ओपन एंड शट केस है ना। जो कोर्ट के ऑर्डर में नहीं है वो इसने छाप दिया है, तो प्राइमा फेसी केस तो है ही। अब मेरे प्रेस्टीज का, मेरी रेपुटेशन का कैलकुलेशन कोर्ट लगा सकता है। हमने 900 करोड़ के लिए जो भी कोर्ट फी होना था 3 लाख रुपए वगैरह सब भर दिया है कोर्ट में हमारी तरफ से। तो प्राइमा फेसी तो हमको बैंक गारंटी उतने का लगेगा हमारा, क्योंकि कल चल के भाग गए, इन्होंने प्रॉपर्टी बेच दिया, लाइव लॉ दूसरे को हैंड ओवर कर दिया, तो हम क्या करेंगे फिर। तो इस तरह का पार्थो सरकार जी का उसमें आर्गुमेंट रहेगा। तो अभी कोर्ट क्या ऑर्डर करता है वो अलग चीज है, लेकिन मेरे हिसाब से पूरा 900 करोड़ का बैंक गारंटी मांगना चाहिए। तो दिशा के केस में लाइव लॉ ने क्या क्या किया है जो आप कह रहे हैं कि हैबिचुअल ऑफेंडर है? दिशा के केस का अभी बताया ना मैंने। एक तो जुलाई वाला कहा कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया, अक्टूबर 2023 का, और आदित्य के फेवर का छापने का। इवन जो अभी देखिए 30 अप्रैल को जो कोर्ट में हुआ उसका कोई डिटेल रिपोर्टिंग छापा नहीं लाइव लॉ ने, हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ तब भी। और बाकी उस दिन की भी रिपोर्टिंग नहीं छपी है लाइव लॉ में? नहीं, अरे कोर्ट ने जो बाकी इसका तो हर वर्ड छापते हैं कोर्ट का। उस दिन कोर्ट ने ओपन कोर्ट में बोला कि आपने बिना एफआईआर किए आप इन्वेस्टिगेट कैसा कर रहे हो, इतना सीरियस ऑफेंस है गैंग रेप मर्डर का, एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं किया, तो छापा ही नहीं। तो ये जो है ये तो बहुत उसके खिलाफ में बहुत सारे सबूत है वो, और उनके खिलाफ में फाइल हो रहा है, नया और सूट फाइल हो रहा है। क्या वो ये कह सकता है कि ये मेरा प्रेरोगेटिव है, मुझे लगेगा कि इस न्यूज में दम है तो मैं लूंगा, मुझे लगेगा नहीं है तो मैं नहीं लूंगा, ऐसा वो क्या प्ली ले सकते हैं? देखिए क्या है, ऐसा नहीं ले सकते। आपको फेयर रिपोर्टिंग करना है। आपने हमारे खिलाफ का छापा है ना, तो फिर वो 100% डिफामेटरी में आएगा। आपको फेयर मतलब क्या होता है, दोनों पार्टी का व्यू और बैलेंस छापना है। नहीं तो अभी उसमें सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, वो क्या कहता है कि आपको सिर्फ सच नहीं छापना है, उतना ही सच छापना है जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है। सेवाग्राम सोपानी का जजमेंट है। दूसरा अनिल ठाकरने का जजमेंट है, उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि ये लोग हेडिंग कैसे डालते हैं, आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती विक्टिम ऑफ मीडिया ट्रायल्स, हेडिंग डाल देने का, अंदर पूरा उसके फेवर का डाल देने का, और नीचे 2 लाइन डाल देने का छोटा सा। हमने बात किया सतीश साल्यान से, पर उन्होंने कहा कि मैटर कोर्ट में चल रहा है, बस इतना ही कर देने का, और पूरा ग्लोरिफिकेशन उनका कर देने का, जैसा उस दिन मिड डे ने किया, TV9 मराठी ने किया। तो ये जो है ना, ये सारी चीजें ये कोर्ट में काउंट होती है उनका कंडक्ट दिखाने के लिए। मतलब लाइव लॉ ये प्ली नहीं ले सकता है कि अगर कोई खबर हमने आदित्य ठाकरे से जुड़ी दिशा के केस में हमने ऐसी छाप दी जो खबर आदित्य ठाकरे के हित में है या उसके फेवर में है, तो ये मेरा डिसीजन होगा कि आदित्य ठाकरे से रिलेटेड और जो कोई वर्डिक्ट कोर्ट का आ गया है दिशा के केस में ही, उसे मैं छापूं या ना छापूं, ये मेरा प्रेरोगेटिव है। आप कहेंगे कि नहीं, आपको छापना ही पड़ेगा अगर उस केस से रिलेटेड आपने कोई रिपोर्टिंग की है तो। उसका केस लॉ भी है और उसका कोड ऑफ कंडक्ट है ना, उसका कोड ऑफ कंडक्ट लिया है वो केस में कि एक मिनट, मैं आपको उसका जजमेंट भी दिखाता हूं। उसमें कोड ऑफ कंडक्ट में स्पेसिफिक लिखा है कि जब भी आपने कोई एक मैटर से रिलेटेड कोई भी एक न्यूज छापी है, तो उससे रिलेटेड अदर कोई भी चीज है और आगे क्या हुआ क्या नहीं,
ये सारा छापना आपके लिए मैंडेटरी है। ये देखिए, कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन, मतलब सुओ मोटो वर्सेस कुलदीप चौहान, ये 2015 का हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है। उसमें रिपोर्टिंग मस्ट बी एरर फ्री, एक्चुअल एंड बेस्ड ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, यहां से लेके तो बाद में एक हाई कोर्ट ऑफ मेघालय का जजमेंट है, उसमें क्लियर दिया है